बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, आप सब के दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से तवा कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत आसान तरीके से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप मैंने दही लिया है, 2 टीस्पून सौंफ ली है जिसे दरदरी से मैंने कूट ली है, 3 मैंने प्याज लिए थे जिसे चॉप कर लिया, 1 कप हमें चॉप प्याज चाहिए, 3 पाव जितना मैंने कीमा लिया है मशीन का, और हरा धनिया लेंगे, चॉप हमें अदरक चाहिए। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम चॉप प्याज डाल देते हैं और साथ ही हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे और 2 टीस्पून जितना हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छे से हम इनसे मिक्स कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब चेक कर लेते हैं हम, प्याज का हमारा कच्चापन ख़त्म हो गया है। जो प्याज की एक स्मेल होती है वो स्मेल भी इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डाल देते हैं और मसाले डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और तवा कीमा नाम है हमारा, पर मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि किसी के घर में तवा मौजूद नहीं होता, इसलिए कढ़ाई में आसानी के साथ बना सकती हैं और तवे पे हम सर्व करेंगे। अब हम इसके अंदर कीमा डाल देते हैं। कीमा हमारा थोड़ा फ्रेश का हो रहा है इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून सौंफ डालेंगे और सौंफ इतना अच्छा सा फ्लेवर देती है, बहुत मज़ेदार लगता है सौंफ से हमारा कीमा। से अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब हमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी से कीमा गलेगा। अब हम इसके अंदर 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और इतनी देर के लिए इसे पकने के लिए रखेंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाए। इसे इतनी देर के लिए मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। अब हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है पर कीमे के ऊपर बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर पानी अभी मौजूद है। इसे अच्छे से हम पहले हिला लेते हैं। अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे और दही के साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने अचार का मसाला लिया है वो डाल देंगे। अचार का मसाला मैं आपको बताना भूल गई थी। 1 टेबलस्पून ये डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और बहुत मज़ेदार सा हमारा कीमा लगेगा। तवा कीमा आप ज़रूर बनाएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अभी से इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे मैं खुशक होने के लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए मज़ीद रखूँगी कि दही जो डाला है इसका भी पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसे चेक करेंगे और माशाल्लाह से पानी इसका सारा खुश्क हो चुका है। इसे हम हिला लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कीमा, इतना ही हमें इसके अंदर ग्रेवी चाहिए थी। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और चॉप थोड़ी सी इसके अंदर कटी हुई अदरक डाल देते हैं। अच्छे से डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर भी डालेंगे। अच्छे से इसके अंदर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक तवा लेंगे और इसके ऊपर अपना कीमे को इस तरीके से डालेंगे और अच्छे से इसे हरा धनिया और अदरक के साथ सजा के पेश करेंगे और आप खाएंगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये इतना मज़ेदार कीमा बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।